एक बार प्रेम से बोलिए परशुराम भगवान की जय। आज भागलपुर में सरयू तट के किनारे वैदिक विद्वानों के द्वारा श्रावणी उपाकर्म कर्मकांड किया गया है। और इस कर्मकांड के जो है मुख्य पुरोहित जो है और आचार्य जो है हमारे साथ पंडित पद्माकर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रावणी उपाकर्म क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है? देखिए, श्रावणी कर्म हम सभी वैश्विक ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा पर्व है। श्रावणी कर्म श्रावण मास की हर वर्ष पूर्णिमा को पूर्णिमा तिथि में ब्राह्मणों के द्वारा मनाया जाता है। यह केवल पर्व केवल ब्राह्मणों में सिर्फ पंडितों का नहीं है, आचार्यों का नहीं है। यह ब्राह्मण जाति का है, ब्राह्मण धर्म स्वावलंबियों का है, सनातनियों का है। इसमें मनुष्य के द्वारा या ब्राह्मण के द्वारा या आचार्यों के द्वारा स्वयं का तेज धारण करने के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में सर्वप्रथम तीर्थों का स्नान, स्नान के साथ औषधियों का स्नान, पंचगव्य आदि के स्नान से शरीर पुष्ट होती है। साथ ही साथ जीवन में जो अनेक प्रकार के कर्म हैं, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करता है, दान दाता है और दान लेता है, तो दान ग्रहण करने के दोष लगते हैं। तमाम प्रकार के हम उपाकर्म करते हैं, तमाम प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। अधार्मिक अनुष्ठान जैसे पितृतर्पण आदि या मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार भी ब्राह्मण करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो अन्न ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसमें भी किसी न किसी प्रकार के मलेच्छा मलेच्छ का दोष हो जाता है या स्पर्श दोष हो जाता है। उन समस्त प्रकार के दोषों से और कर्म करने के बाद जो हमारे पास पाप न कह करके एक अवगुण उत्पन्न होता है, हमारे शरीर को जो दूषित करता है, क्योंकि ब्राह्मण का तेज गायत्री तप, गायत्री तर्पण, गायत्री पूजन, संध्या आदि से वो पुष्ट होता है। लेकिन उसके बाद भी इन तमाम प्रकार के अनुष्ठानिक कर्म करने से ब्राह्मण के अंदर कुछ तेज का ह्रास होता है। उन्हीं तेजों की पुष्टि के लिए और ऋषि पूजन के लिए ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण और भगवान की आराधना ही ब्राह्मणों का एकमात्र श्रावणी कर्म है, श्रावणी पर्व है। इसे हर ब्राह्मण को हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाया जाना चाहिए। आज रक्षाबंधन का त्यौहार भी है और आपने उपाकर्म भी कर लिया सरयू के किनारे, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये रक्षा बंधन का जो त्योहार है वह समस्त सनातनियों का त्योहार है। भगवान के द्वारा इस त्योहार का शुभारंभ हुआ। भगवान की पत्नी ही राजा बलि के वहां जाती हैं, रक्षा बांधती हैं और अपने भगवान को मुक्त कराती हैं। उसके बाद से सर्वप्रथम इसको ब्राह्मण लोग अपने जजमान को रक्षा बांध करके उसके कल्याण की कामना करते थे और रक्षा बांधते थे। एन बंध्यो बलि राजा वाला मंत्र आप सबको विदित है। ब्राह्मण बांधता है, जजमान की रक्षा करता है। उसके बाद माता के द्वारा अर्थात लक्ष्मी के द्वारा नारायण की मुक्ति से भी रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ। तो इस रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई को रक्षा बांधती हैं और भाई यह संकल्प लेता है कि मैं आजीवन आपके धर्म के लिए, आपके अर्थ के लिए, आपके अन्य व्यवस्था की मैं रक्षा करूंगा। एक रक्षक होकर के रक्षा बंधवाता है और बहन का रक्षा करता है। रक्षाबंधन संसार का सबसे पवित्र बंधनों का त्योहार है, रिश्तों का त्योहार है। इस रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मैं समस्त भागलपुर परिक्षेत्र के इस सरयू तट पर ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के रूप में सबको मंगलमय कामना की
आशीष देता हूं, कामना करता हूं और सबको धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भारतेति नवखंड मंडिते सुवर्णगिरि कर्णिका उपेत महासरोरुह आकार 500 कोटि योजन विस्तीर्णे काशी कांची अवंतिका तारावतीति सप्तपुरी प्रतिष्ठिते महामुक्ति पदस्थले शालग्राम संभल नंदिग्रामेति गामत्रय विराजिते चंपकारण्य अधिकारण्य दंडकारण्य आर्बुदारण्य धर्मारण्य पद्मारण्य गुह्यारण्य जम्बुकारण्य विंध्यारण्य द्राक्षारण्य नहुषारण्य काम्यकारण्य द्वैतारण्य नैमिषारण्य आदीनां मध्ये सुमेरु निषदकूट शुभ्रकूट श्रीकूट हेमकूट रजत चित्रकूट त्रिकूट किष्किंध श्वेताद्रिकूट हिमविंध्यचलानां हरिवर्ष किं पुरुष वर्षयोश्च दक्षिणे नवसहस्रयोजन विस्तीर्णे भारतखंडे मलयाचल हियाचल विंध्याचलानां उत्तरेण स्वर्णप्रस्थ चंद्र